हुआ उनका और फिर उनको मोक्ष मिला। ये कहानी आप जानते हैं। भाई बहनों, गुरुदेव इस कहानी को लिखने के बाद लिखते हैं कि उस समय धरती की आबादी 7,000 थी, क्योंकि किसी इंसान के 7,000 पुत्र नहीं होते। राजा थे सगर, 7,000 आबादी थी, सबको अपना पुत्र वक्त समझते थे और उनके सदगति के लिए, मोक्ष के लिए, उद्धार के लिए उन्होंने गंगा जी को धरती पर लाया। आज धरती पर 600 करोड़ लोग हैं। इन 600 करोड़ लोगों का उद्धार करने के लिए फिर से धरती पर ज्ञान की गंगा मां गायत्री को लाने की जरूरत है। लेकिन शर्त वही है कि ज्ञान की देवी मां गायत्री जो स्वर्ग लोक में रहती हैं, भूलोक पर उनको धारण करने वाला कोई शिव चाहिए, कोई शंकर जी चाहिए। तो प्रत्येक कलयुग में मां गायत्री आती हैं, क्योंकि वो सभी देवी देवताओं की मां है। और उस मां गायत्री की ऊर्जा को धरती पर लाने के लिए और उससे जन कल्याण करने के लिए शंकर जी फिर रूप बदल करके अवतार लेते हैं। कैसे? वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के तपस्वी जैसे रूप में, और आकर के 24 वर्षों का कठोर तप करके मां गायत्री की उस तेज को, ऊर्जा को धरती पर अवतरित करते हैं और उस मां गायत्री की शक्ति के द्वारा धरती पर युग परिवर्तन का अभियान चलाते हैं। भाई बहनों, इसीलिए प्रत्येक कलयुग में मां गायत्री आती हैं और मां गायत्री के द्वारा धरती पर सतयुग का निर्माण कराया जाता है।